Hello dear student, welcome to Srusti Education. Welcome to chapter number 3, Physiography and Drainage. Today's topic is Physiography of India. इंडियन फिजियोग्राफी में जो इंडियन फिजियोग्राफी में डिवाइड होता है इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, that is the Himalaya, the North Indian Plain, the Peninsula, coastal plain and island groups. So today we seeing the Himalaya, the North Indian Plains and Peninsula region. So let's start from Himalaya mountain system. The Himalaya is one of the young mountain system, young and fold mountain system. So friends, इसके बारे में इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है. उस वीडियो में मैंने इसके हिमालय का फॉर्मेशन था, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन है, उसके बारे में बताया. वो वीडियो आप देख लीजिए. इस वीडियो में शॉर्ट में बता देता हूँ. तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है 2 प्लेट के टकराव के कारण हुआ है. यूरेशिया प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट जिसे कहते हैं. सो मिलियंस ऑफ ईयर एगो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट हमको दिखते हैं अलग अलग, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशियन कॉन्टिनेंट, ये सभी कॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिका आल्सो, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये सभी कॉन्टिनेंट उस युग में एक ही मैसिव लैंड का पार्ट थे. उस पार्ट को कहते थे पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट. मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, इसके 2 भाग में इसका विभाजन हो गया, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट. जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसे लॉरेशिया कहा गया और नीचे वाला साउथ वाला पार्ट था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया. और दोनों लैंड के बीच में था 33 सी. वो ऊपर वाला नॉर्थ का वाला पार्ट था, वो पार्ट में आता था नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. एंड नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना पार्ट था, उसे उस लैंड में आते थे अभी के जो प्रेजेंट है अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अंटार्कटिका आल्सो. ये सभी पार्ट वो इसमें आते थे. जो 33 सी था बीच में, वो 33 सी में ये दोनों प्लेट से, दोनों कॉन्टिनेंट से जो रिवर फ्लो होती थी साउथ एंड ऑल्सो नॉर्थ, जो ऊपर वाला पार्ट था यूरेशिया, उस पार्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में जो रिवर फ्लो होती थी वो यहाँ पर अपना जो सेडिमेंट फ्लो करके लाती थी वो यहाँ पर डिपॉजिट कर दी थी. एंड नॉर्थ पार्ट में जो गोंडवाना लैंड था वो नॉर्थ पार्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में जो रिवर बहती थी और अपना जो सेडिमेंट है यहाँ पर डिपॉजिट कर दी थी. और जो सेडिमेंट यहाँ पर 33 सी में डीप में डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे सेडिमेंट रॉक का फॉर्मेशन हुआ. एंड देन जो गोंडवाना लैंड है उसका विभाजन हुआ, स्प्लिट, और जो इंडियन प्लेट है वहाँ से टूटकर नॉर्थ की तरफ बहने लगी, फ्लो टूवर्ड्स टू नॉर्थ डायरेक्शन. एंड देन यूरेशिया प्लेट एंड इंडियन प्लेट का टकराव हो गया. एक टकराव के पहले जो सेडिमेंट रॉक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, वो सेडिमेंट रॉक ऊपर आया, टकराव के कारण ऊपर आया, क्योंकि जो इंडियन प्लेट की डेंसिटी कम थी और यूरेशियन प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा थी. इसके कारण वो यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव हो गया उसका, एंड इंडियन प्लेट का डाउनवर्ड मूव हो गया, मतलब डाउन की तरफ चली गई, निचले भाग की तरफ चली गई. निचले भाग की तरफ जाने के कारण जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन जो 33 सी के डीप में हुआ था वो ऊपर आया और फोल्ड हो गया, प्रेशर के कारण फोल्ड हो गया. और इसी के साथ हिमालय माउंटेन सिस्टम का क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया.
जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम थी वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम ये एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट ये जो इंडिया में नहीं है, ये इंडिया के बाहर जो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान से ताजिकिस्तान के पामीर नॉट से ये ईस्ट की तरफ ऐसे फैला है हिमालय माउंटेन। इट इज़ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी माउंटेन सिस्टम है। और इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। और इंडिया में एक्सटेंड इसका फैलाव कैसे हुआ, ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसका फैलाव है, एक्सटेंड है। द हिमालय इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन, ये सिंगल माउंटेन नहीं है, इसके रेंजेस है, क्योंकि ये फोल्ड हो गया था इसके कारण इसके पैरेलल में बहुत सारे रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ है। देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। द सदर्न मोस्ट इज नोन एज, सदर्न मोस्ट जो रेंज है इसको कहते हैं शिवालिक रेंज। और इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, शिवालिक रेंज हिल्स। और इसका एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक रेंज वेरीज बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर है इसके अल्टीट्यूड। एंड देन आफ्टर शिवालिक रेंज लेज़र हिमालय नॉर्थ में है। शिवालिक रेंज के बाद नॉर्थ में जो आता है वो लेज़र हिमालय है। ये शिवालिक रेंज, उसके बाद लेज़र हिमालय आता है, जिसकी अल्टीट्यूड है कुल अप टू 4500 मीटर। और इसमें जो रेंजेस आते हैं वो है पीर पंजाल रेंज, जो कश्मीर में है पीर पंजाल रेंज। एंड देन धौलाधार रेंज जो हिमाचल प्रदेश में, वो रेंजेस इसमें आते हैं, किसमें, लेज़र हिमालयाज़ में। एंड देन उसके बाद में है नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय। तो ये, और ग्रेटर हिमालय की हाइट है, सबसे ज़्यादा हाइट है ग्रेटर हिमालय की। इसकी एवरेज एल्टीट्यूड है 6000 मीटर। एंड ये कवर विथ स्नो से कवर है। मेनी पीक एक्सीड 8000 मीटर तक है। तो इस तरह से ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद में है ट्रांस हिमालय जो है वो पार्ट ऑफ these ranges are a part of Himalayan system lying between the main Himalaya range and the Tibet Plateau और मेन हिमालय रेंज है, इसके बीच में है ट्रांस हिमालय। ओके, जो मेन हिमालय रेंज है ग्रेटर हिमालय जैसे है, एक तिब्बत प्लेटू और इसके हाथ में इसके बीच में आता है ट्रांस हिमालय। तो इस तरह से इसके पैरेलल रेंजेस है। उसके बाद में वेस्ट टू ईस्ट जो पार्ट किए हैं, 3 पार्ट है। दिस माउंटेन रेंजेस आल्सो डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालय है। ये सिंधु रिवर जो इंडस रिवर, उसको इंडस रिवर बोलते हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नियर मानस सरोवर, flows towards to west direction and enter in Pakistan towards to south direction and meet to Arabian Sea also.
एंड काली रिवर जो नेपाल के बॉर्डर पर है, यहाँ तक आता है वेस्टर्न हिमालय। ओके, इसमें जो स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है एंड उत्तराखंड है। देन सेंट्रल हिमालय जो तीस्ता रिवर है वो सिक्किम के बॉर्डर पर है एंड काली रिवर है वो नेपाल के बॉर्डर पर। तो नेपाल के बॉर्डर पे काली रिवर टू तीस्ता रिवर, ये है सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय एंड देन ईस्टर्न हिमालय, तीस्ता रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर, तीस्ता रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नियर टू मानस सरोवर and flow towards to east direction, and when it's enter in India, flow towards to west direction, come in Bangladesh, meet Ganga river and meet to also Bay of Bengal, Bay of Bengal. So सिक्किम तीस्ता रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर, यह है ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। सो फ्रेंड्स, हिमालय के जो माउंटेन सिस्टम है वो शॉर्ट में हमने देख ली। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का रीजन है, ये जो प्लेन का रीजन है, दिस डिवीज़न हैज़ बिटवीन हिमालय माउंटेन इन नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन साउथ। पेनिनसुलर रीजन एंड हिमालयन माउंटेन सिस्टम के जो बिटवीन में आता है, बीच में आता है, वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये है पेनिनसुलर रीजन का एरियाज, ये रीजन ये नॉर्थ में है एंड साउथ में है हिमालय माउंटेन का रीजन सिस्टम, माउंटेन सिस्टम। इसके बीच में है, इन बिटवीन हिमालय माउंटेन सिस्टम एंड पेनिनसुलर रीजन, ये आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन। जो ग्रीन में आपको दिखाया गया है वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो इसमें आने वाले स्टेट है राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये स्टेट उसमें आते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। इट्स एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन वेस्ट टू आसाम। एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब, वेस्ट में, इसके वेस्ट में राजस्थान एंड पंजाब है एंड ईस्ट में आसाम, ईस्ट में आसाम तक ये फैला है, एक्सटेंड हुआ है। इट इज़ मोस्टली फ्लैट लो लाइंग एरिया, ये मोस्टली फ्लैट है और लो लाइंग एरियाज है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, एल्टीट्यूड नहीं है यहाँ पर। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का दो भागों में विभाजन होता है। द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ अरवली इज द बेसिन ऑफ रिवर गंगा एंड देयरफॉर नोन एज द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो अरवली रेंजेस है, यहाँ पर ये अरवली रेंजेस के ईस्ट में जो भी पार्ट आता है, अरवली रेंजेस एंड ये यहाँ पर दिल्ली रेंजेस है, इसके ईस्ट में जो भी पार्ट आता है वो है गंगा बेसिन का एरियाज़, गंगा बेसिन का एरिया। क्योंकि यहाँ से जो पेनिनसुलर रीजन से वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर है वो गंगा रिवर से जाकर मीट करती है। सो यहाँ पर गंगा रिवर बेसिन का एरियाज़ है और गंगा रिवर बेसिन का एरियाज़ होने के कारण इसे गंगा प्लेन भी कहा जाता है।
plain of Ganga plains, and slope of this plain towards to east direction, बिकॉज मोस्टली जो रिवर्स यहाँ से जो फ्लो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा रिवर फ्लो टूवर्ड्स टू ईस्ट डायरेक्शन, and mostly all of river flow towards to east direction, so slope of the region is east direction. Most of the West Bengal state of India and Brahmaputra together constitute the delta of गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम. ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्यूपाई किया है गंगा और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम ने, गंगा पश्चिम बंगाल एंड बांग्लादेश का जो पार्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है. यहाँ पर दो डेल्टाज है, गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम का डेल्टाज है, और जो इस डेल्टा को, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डेल्टा को ही कहा जाता है सुंदरबन. इट इज़ नोन एज सुंदरबन. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, और ये इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट. वेस्टर्न पार्ट, अभी ईस्टर्न पार्ट देखा, अभी वेस्टर्न पार्ट देखते हैं. वेस्टर्न पार्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑक्यूपाई किया मोस्टली डेजर्ट ने मोस्टली ऑक्यूपाई किया. इट इज़ आल्सो नोन एज थार डेजर्ट, और मरुस्थली भी उसको कहा जाता है. थार डेजर्ट या मरुस्थली भी उसको कहा जाता है. मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट. टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब. डेजर्ट के नॉर्थ में है पंजाब प्लेन. ये पंजाब का एरिया है, पंजाब रीजन, पंजाब प्लेन का ये पार्ट है, पंजाब प्लेन. दिस प्लेन हैव फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजनल वर्क बाय रिवर. यहाँ से जो सतलज रिवर फ्लो होती है मीट टू सिंधु रिवर इन पाकिस्तान, और उसके ट्रिब्यूटरीज है इस सतलज रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरीज है. इसके कारण यहाँ पर जो सेडिमेंट जो भी फ्लो करके लाते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं. इसके कारण यहाँ पर डिपॉजिट करने के कारण ये जो प्लेन है पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है. बाय द स्लोप ऑफ प्लेन इज टूवर्ड टू वेस्ट डायरेक्शन. इसका स्लोप जो है वेस्ट डायरेक्शन में है, बिकॉज ऑल ऑफ रिवर flow towards to west direction. Because the soil is very fertile, agriculture is largely practiced in this region. जो डिपोजनल वर्क बाय रिवर, इसके कारण जो इसका यहाँ की जो सॉइल है वेरी फर्टिलाइल है, एंड यहाँ पर मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर क्या की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पेनिनसुला. जो पेनिनसुला आपको येलो में दिख रहा है, ये है पूरा पेनिनसुला रीजन का एरियाज जो नॉर्थ इंडियन प्लेन के साउथ में है. साउथ बाउंड्री से जो स्टार्ट होता है वो है पेनिनसुला रीजन. तो इसका मीनिंग शॉर्ट में जान लेते. पेने, ये पेनिनसुला ये जो वर्ड है वो लैटिन से आया है. पेने मीन्स ऑलमोस्ट एंड इंसुला मीन्स आइलैंड. हेंस द लैंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ आइलैंड. द लैंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ आइलैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला. इसे ही क्या कहते हैं, पेनिनसुला. It indicates the portion of the land that is surrounded by water on three sides. तीनों पार्ट से, तीनों साइड से ये क्या वाटर से ऑक्यूपाई है.
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पेनिनसुला रीजन। ये पेनिनसुला रीजन है, इसका दो भागों में विभाजन होता है। पेनिनसुला रीजन डिवाइड इनटू ब्रॉड डिवीजन टू पार्ट्स। पेनिनसुला एरिया into two broad division. First is Central Highlands. Central Highland lying to the north of Narmada, and Deccan Plateau extend southward from Narmada Valley till the southern tip of peninsula. Southern tip of peninsula जो ग्रेटर सेंट्रल हाईलैंड है, द रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सदर्न रिम ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन के साउथ रिम से जो यहाँ पर नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर तक ये सेंट्रल हाईलैंड से, सेंट्रल हाईलैंड valley is called Central Highlands. It is mainly comprised of the peninsula areas that form a part of Ganga river basin, the Aravalli mountain. और अरवली जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स में जो प्लेटूज आते हैं वो है मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है, बागेलखंड प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, एंड द विंध्या रेंज है। ये रेंजेस और ये प्लेटू ये सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो नर्मदा रिवर एंड सदर्न रिम ऑफ प्लेन्स के साउथ रिम से नर्मदा रिवर तक ये एक्सटेंड हुआ है। इसमें आते हैं मालवा प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू, बुंदेलखंड, बागेलखंड प्लेटू, एंड ऑल्सो ये माउंटेन आता है, विंध्या माउंटेन रेंजेस आती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू है नर्मदा रिवर से, ये जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर से सदर्न टिप ऑफ प्लेटू, ये ट्रायंगुलर है। द ट्रायंगुलर रीजन टू द साउथ ऑफ नर्मदा इज नोन एज द डेक्कन प्लेटूज। नर्मदा के जो साउथ में जो ट्रायंगुलर रीजन है उसे डेक्कन प्लेटू का। इट इज इन्वर्टेड triangle with a base in the north and apex in the south. उसका बेस है वो नॉर्थ में है, वो सातपुड़ा रेंजेस उसका बेस है, एंड उसका जो अपेक्स है ये साउथ में है, पॉइंट है वो साउथ में। द सातपुड़ा रेंज अलॉन्ग विद द महादेव एंड माइकिल हिल्स फ्रॉम द ब्रॉड बेस ऑफ ट्रायंगल। द ट्रायंगुलर रीजन टू द साउथ ऑफ सातपुड़ा रेंज comprise of number of plateaus, the western and eastern ghat from the margin of the Deccan Plateau. वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट ये डेक्कन प्लेटू की क्या है, मार्जिन है, बाउंड्रीज है। द महाराष्ट्र प्लेटू इज मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक, ऑग्नियस इसे कहा जाता है, इस ऑग्नियस बेसाल्ट रॉक से बना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन लिए 3 पॉइंट्स, हिमालय माउंटेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड पेनिनसुला रीजन। पेनिनसुला रीजन में एक और बात है, यहाँ पर जो सह्याद्री रेंजेस है, सह्याद्री रेंजेस से कुछ रेंजेस जो सब रेंजेस निकलती है वो है बालाघाट रेंजेस एंड महादेव रेंजेस। यहाँ पर तेलंगाना प्लेटू है, कर्नाटक प्लेटू है, ओके। और जो रिवर्स है मोस्टली जो वन ऑफ द
फेमस रिवर से यहाँ से जो फ्लो होती है वो गोदावरी रिवर है, भीमा रिवर है, कृष्णा रिवर है। ये रिवर फ्लो ओरिजिनेट होती है ये सह्याद्री माउंटेन से एंड मीट ईस्टवर्ड फ्लो होकर ये बे ऑफ बंगाल से जाकर मीट करती है। सभी रिवर्स बे ऑफ बंगाल से जाकर मीट करती है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हिमालय माउंटेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड पेनिनसुलर रीजन, ये 3 पॉइंट्स लिए थे। ये आपको आई थिंक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।